बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त डेसा रोड पर एक बड़ा हादसा टला, जिसकी तस्वीर सामने आई है। फेंसिंग वॉल का एक बड़ा हिस्सा गाड़ियों पे आ गिरा। अचानक ये एक बड़ा हादसा था, जहां पे सड़क के किनारे खड़ी हुई गाड़ियों पर एक बड़ा मलबा आके गिरा। हादसे में अभी कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। हादसे में इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हादसे के बाद से कमजोर ढांचों का मुआयना करके मरम्मत का काम जारी है। डोडा में यह हादसा हुआ है। डोडा के डेसा रोड पर यह बड़ा हादसा टल गया है, जबकि ईंटों की फेंसिंग वॉल का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पे आ गिरा। यह वाकया शाम करीब 5 बजे का है, जहां पे गनीमत यह रही कि उस वक्त गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। चश्मदीदों के मुताबिक एक सड़क हादसा आमतौर पर ये पूरी सड़क बहुत ज़्यादा मसरूफ रहती है, लोग यहाँ पे भरे रहते हैं। मुकामी लोगों ने अवामी सलामती की फिक्र का इजहार किया है। गाड़ी को मलबा गिरने से काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जबकि मुकामी अफराद ने मुतल्लिक़ा इदारों से मुतालबा किया है कि इलाके में पुराने और कमज़ोर ढांचों का मुआयना किया जाए, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। कश्मीर के जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा का जो देसा रोड इलाका है, वहां पे एक बड़ा हादसा आज टल गया है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, एक शख्स ने अपनी जो गाड़ी है वो रास्ते के बिल्कुल किनारे एक घर के नजदीक पार्क की थी, और कुछ देर के बाद जिस घर के बिल्कुल किनारे पे ये गाड़ी खड़ी थी, एकदम से उस घर की फेंसिंग वॉल जो है वो इस गाड़ी के ऊपर गिरती है, और अफरा तफरी का माहौल वहां पे काफी देर तक देखने को मिला। लोगों का मानना है कि ऐसा भी लग रहा था कुछ लोग इस गाड़ी के अंदर जो है वो देखे गए थे, मगर उससे पहले वो लोग जो है वो इस गाड़ी से बाहर निकल के आए थे, और जो गाड़ी के ओनर है वो काफी ज्यादा डरे हुए थे, और हमारी भी उनसे बातचीत हुई। और गाड़ी का जिस कदर नुकसान देखने को मिल रहा है, यानी कि बड़ा नुकसान गाड़ी का है, मगर अच्छी खबर इसमें यही है कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज किया है, इन्वेस्टिगेशन इस पे हो रही है। लोगों से जब हमारी बातचीत हुई, लोगों का कहना है कि इस इलाके के अंदर काफी ज्यादा लोगों का आना जाना रहता है। अगर किसी शख्स पे ये दीवार गिरती तो काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता था। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, और जिस तरह से पुलिस स्पॉट पे पहुंची है और तहकीकात इस पूरे मामले के ऊपर कर रही है। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा। और बडगाम के ओमपुरा के लोगों ने पीडीडी के खिलाफ बिजली कटौती को लेकर के शदीद नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लगातार बिजली कटौती से लोगों को तकलीफ होती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने इंतजामिया से लगातार बिजली कट पर कंट्रोल कायम करने और मामले को फौरी हल करने की मांग की है। 25 में इन्होंने चालू किया, जिसके लिए हमें 10-15 साल पहले इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब से रजिस्ट्रेशन चालू हुआ तब से लेकर आज तक हमें सिर्फ मुश्किल का, चाहे वो विंटर हो या समर हो या कोई भी सीजन हो, मतलब जब से ये शुरू हुआ है हमें बिजली 10 ट्राई 15 ट्राई जब ये मतलब इनको लगाना होता है, तो जब शिफ्ट के हिसाब से इनको चालू करनी होती है बिजली, तो इनका जो है फीडर चालू करना होता है, इनका जो ट्रिप लगाना होता है, 10 या 15 अटेम्प्ट के बाद इनको ये होता है कामयाब। हमारे जो फ्रिज घर में थे, वॉशिंग मशीन थे, या कोई भी होम अप्लायंसेस था, गीजर वगैरह, वो सारे तबाह हो चुके हैं, जिससे हमें पूरे इलाके को नुकसान हो चुका है अब तक। हमने कई बार मुतलका इनके एडबल साहब के साथ भी, इनके जो भी इंचार्ज साहिबान यहाँ थे, उनसे हमेशा यही गुजारिश की कि आप इसमें प्रॉपर देखिए, आपका ये मतलब जो फीडर सिस्टम है, 2 फीडर का सिस्टम था, 1 पे 5 गाँव चला रहे हैं इस वक्त, ये एक बड़ा मसला है। 1 घंटे 24 घंटे में कट आउट होता है, बाकी 24 घंटे उनको बिजली मुहैया होती है। हम पूरा पावर बटा रहा है, हमको बस 1 घंटा रहेगा, 3 घंटे ब्रेक। समझ में नहीं आता इसमें क्या प्रॉब्लम है। इधर बोलते हैं हमारा ठीक है, उधर बोलते हैं फॉल्ट आ गया, कुछ और है। हम बीच में हम खराब हो गए, जबकि मीटर सब गाँव में लगे हैं। उस टाइम बोला मीटर लगेंगे तो 24 घंटे बिजली रहेगी, बिजली का खाली नाम निशान है। 10 बार ट्राई करेंगे तब लगेगा। घर में चाहे गीजर है, राइस कुकर है, कुछ भी हो, वो सब खराब हो गए हैं। समझ में नहीं आता फीस, जबकि हर किसी का निल है, फिर भी बिजली नहीं रहती है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते यही हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमको इससे पहले सिक्कों का पावर था, वो अच्छे से चल रहा था, न उस टाइम मीटर था न कुछ था, फिर भी हमको मेरे ख्याल से 18 घंटे बिजली रहती थी। आज जबकि मीटर है तो हमको दिन में 3 घंटे रहता है। ये बहुत बड़ा मसला है, जबकि 100% मीटर लगे हुए हैं। ओमपुरा बडगाम के लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ एक एहतजाज किया, और इस एहतजाज में वो मांग कर रहे थे कि ओमपुरा इलाका जो है ये 100% मीटर्ड इलाका है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर पावर कर्टेलमेंट्स देखने को मिल रही है। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ पर हाल ही में जो रिसीविंग स्टेशन बना है, तो वहाँ से ही जो है पावर को काट दिया जाता है,
हालांकि यहाँ के मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है और कहा है कि पावर कर्टेलमेंट्स को कम किया जाए, और साथ साथ में अगर देखा जाए ये जो पूरा इलाका है मीटर्ड इलाका है, और लोगों ने ये भी कहा कि हम फीस जो है वक्त पर भरते हैं, लेकिन उसके मुआवजे में हमें बिजली का यहाँ पर फुकदान है, कर्टेलमेंट्स हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात है। मज़ीद बात करेंगे यहाँ के मकामी लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मुश्किलात क्या है। जिला बडगाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर। और शोपियां जिले में सुबह से ही मूसलाधार बारिश ने रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर किया और कई इलाकों में आमदोरफ्त रुकावट पैदा हुई है। निचले इलाकों में पानी भराव, अहम सड़कों पर फिसलन देखी जा रही है। तारीखी मुगल रोड शोपियां को पूंछ और राजौरी से ये सड़क जोड़ती है, गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद है। अफसरान ने कहा कि ये एहतियातन कदम उठाया गया है क्योंकि सड़क बर्फ, लैंडस्लाइड और गिरते पत्थरों की वजह से काफ़ी खतरनाक हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने आगे बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई भी की है। महकमा मौसमियात ने जिस तरह से पेशन गोई की थी कि वादी कश्मीर में मगरबी हवाओं का असर देखने को मिलेगा, और उनके मुताबिक अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर में बेशतर इलाकों में सुबह सवेरे से बारिशों का सिलसिला जारी है। और अगर हम बात करेंगे ज़िला शोपियान की, तो ज़िला शोपियान में आज सुबह सवेरे ही जो है दिन भर बारिशें देखने को मिली। और अगर हम बात करेंगे मुगल रोड की, तो मुगल रोड को भी फ़िलहाल जो है एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि पीर की गिली मकामात पे हल्की फुल्की बर्फबारी और लगातार सुबह सवेरे तेज़ बारिशें देखने के बाद जो है मुगल रोड को फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया। और अगर हम बात करें ज़िला शोपियान का, तो ज़िला शोपियान में सुबह सवेरे ही लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। और देखने वाली बात होगी कि मुगल रोड पे ट्रैफिक कब बहाल कर दिया जाएगा और आने वाले वक्त में महकमा मौसमियात क्या पेशनगोई करता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए शोपियान से मैं जुनैद गुलजार। और ताज़ा बर्फबारी और बारिश की वजह से मुगल रोड को आज दोपहर से हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक एहलकारों के मुताबिक पीर की गली इलाके में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सड़क को अगली हिदायत तक बंद रखने का फैसला है। हुक्काम ने बताया कि पीर पंजाल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में खास करके पुंछ में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। ट्रैफिक अफसरान का कहना है कि मुसाफिरों की सलामती को मद्देनजर रखते हुए मुगल रोड को बंद करना पड़ा, जबकि पुंछ के तमाम बड़े रास्ते ट्रैफिक के लिए खुले हैं। सूबे के राजौरी पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड आज फिर ताज़ा बर्फबारी होने के बाद जो है एहतियातन बंद कर दी गई है। ट्रैफिक सूत्रों के मुताबिक आज सुबह से ही जो है मुगल रोड पर काफ़ी बर्फबारी हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फिसलन था। और एहतियात बर्फबारी को देखते हुए आज जो है मुगल रोड बंद कर दी गई है। ट्रैफिक सूत्रों के हवाले से जो खबर जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिली है, उसके मुताबिक ऐतिहासिक मुगल रोड जो है टेम्पररी बंद कर दी गई है। जैसे गिरती गाड़ियां जो हैं वो स्नो क्लियरेंस का काम शुरू करेंगे, जैसे रोड की दोबारा इंस्पेक्शन के बाद जो है वो मुगल रोड को जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिस्त्री की रिपोर्ट। श्रीनगर जिला इंतजामिया ने पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। गैर ज़रूरी गुजारिश से बाहर ना निकलें। अगर इन दिनों हल्की से दरमियानी बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के साथ 40-50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की जो इम्कान है, उसकी वजह से एहतियात बरतना ज़रूरी है। और निकलना अगर ज़रूरी भी हो तो तमाम तर एहतियाती कदम उठाएं। इंतजामिया ने सयाहों, शिकारा चलाने वाले और डल झील में और झेलम नदी के आसपास काम करने वाले, पानी में जाने वाले तमाम तर लोगों के लिए हिदायत जारी की है। इमरजेंसी हालात में तमाम तर जो नंबर दिए हुए हैं उन पर रब्ता करने को कहा है। पिछले कुछ दिनों में बार बार मौसम का मिजाज बदल रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल बारिश का इम्कान है। हालांकि कुछ इलाकों में अभी भी हो रही है, कुछ इलाकों में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। लोग बारिश से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करके अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बारिश और बर्फबारी से बार बार लोगों को सर्दी का एहसास भी हो रहा है, लेकिन उन इलाकों में जहाँ पे बर्फबारी हो रही है एवलांच का खतरा भी है, और उन इलाकों में जहाँ बर्फबारी और बारिश दोनों हो रही है वहाँ पर और भी ज़्यादा खतरा है। यह वजह कि सड़क बंद है, रास्ते बंद हैं और लोगों को एहतियात बरतने को बोला जा रहा है। जहाँ तक बात करें हम मौसम की, तो ये पता नहीं चल रहा कि सर्दी का मौसम है या गर्मी का है। 2 दिन धूप निकलती है तो मौसम जो है गर्म हो जाता है, पंखे लगा देते हैं लोग, और
अगले दिन बारिश हो जाती है और बारिश से दोबारा जो गर्म कपड़े हैं वो निकालने पड़ते हैं, फिर कंबल ओढ़ने पड़ते हैं, रजाइयाँ ओढ़ने पड़ती है। अब ये पता नहीं लग रहा कि मौसम सर्दी का है या गर्मी का है। बिल्कुल आज भी बारिश थी, कल भी, पिछले दिन भी बारिश थी, रोज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मौसम का बिल्कुल कोई पता नहीं लग रहा कि इस टाइम मौसम सर्दी का है या गर्मी का है। ये जो बेमौसमी बारिश हो रही ना सर, ਇਹਦੇ कन्नै एक तो फसल का नुकसान बड़ा ਤੇ ਜਿਹੜਾ मौसम ठंडा तो होई दा, लेकिन ठंडा कन्नै सानू ਜਿਹੜੀ किसानी नुकसान बहुत होआ है। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 2-3 ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਵੀ ਜਿਹੜੀ गेहूं ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਈ ਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕन्नै ਬੜਾ ਨੁਕसान ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ। जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि आज और कल जो है वो बारिश रहने वाली है, आज सुबह से ही अगर हम बात करेंगे सुबह से ही बारिश का मौसम जो है वो रहा और सुबह से ही बारिश हो रही थी और बीच बीच में बारिश जो है वो कहीं ना कहीं रुक भी रही है और लोग जो है कहीं ना कहीं बारिश के बीच जो है वो छाते का प्रयोग कर रहे हैं और बारिश से बचने के लिए। वहीं अगर हम बात करेंगे ये बारिश जो है वो बेमौसमी बारिश जो किसानों के लिए जो है नुकसानदेह भी है और किसानों का कहना है लगातार बेमौसमी हो रही बारिश के कारण किसानों को जो है इस समय नुकसान है, क्योंकि इस समय बारिश की जरूरत तो नहीं थी, मगर अगर बारिश होती है बारिश से किसानों की जो फसलों की जो ग्रोथ है और उसमें कमी आएगी और इस समय जो है कि आने वाले दिनों में किसान जो है गेहूं की फसल की कटाई करेंगे, मगर बारिश होना उनके लिए जो है कहीं ना कहीं ये निराशाजनक है और किसानों ने जो है कि ये कहा है कि हम जो है कि ऊपर वाले से यही जो दुआ करते हैं कि बारिश जो है वो नहीं हो। और मगर कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जो है कि पहले से ही चेतावनी दी है कि मैदानी इलाकों में जो बारिश का दौर जारी रहेगा और इसी के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और इसी के साथ साथ अगर आने वाले दिनों में जो है अगर हम बात करेंगे आगे आने वाले दिनों में कल भी जो बारिश के आसार बताए हैं और 6 और 7 तारीख को भी मौसम जो है इसी तरह से रहने की उम्मीद जताई है। और हाल ही में टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के ज़िला इंतज़ामिया के कदम पर सवाल उठ रहे हैं। कई स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई है, कहीं प्रिंसिपल मौजूद नहीं है, लेकिन मुनासिब तमाम तर मजमून को टीचर्स नहीं मिल रहा। यानी जो मजमून जिन स्कूलों में जिस तरीके से पढ़ाई जाती है वहाँ पे उन तमाम तर मजमून के लिए वो टीचर है ही नहीं। मैथ्स के लिए, फ़िज़िक्स के लिए, उर्दू के लिए, हिंदी के लिए। तो फिर जहाँ पे टीचर्स नहीं है उनका क्या होगा? गांव की कमेटी के मेंबरान और नौजवानों ने इस मसले पर फिक्र जताई है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से ख़ास बातचीत की गई, आप भी देखिए। इश्यूज हैं इस सच पोर्टल में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो ये बिल्कुल प्योरली ऑन मेरिट बेसिस और इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है, मतलब सब तरीके से हुआ। तो जहां तक आपने बताया कुछ इश्यूज बेशक सुनने में आया। यस्टरडे जो कल बहुत खरबू के लोगों का एक छोटा सा प्रोटेस्ट था, तो हमें पता चला वो इस ट्रांसफर पॉलिसी के साथ कोई लेन देन नहीं था। वो उधर का जो इशू था हेडमास्टर का इशू था। तो जो हेडमास्टर का ट्रांसफर रिसेंटली कुछ हेडमास्टर का प्रमोशन हुआ था, उसका एडजस्टमेंट हुआ था, तो बेशक उनका रिजनमेंट था कि हमें कोई दूसरा हेडमास्टर दीजिए। तो वो विद इन वीक डीसी साहब ने कमिटमेंट दिया कि ये रिजोल्व हो जाएंगे। बाकी आपने वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो कहा था, ये शहर से में आज हमें देखने को मिला एक स्कूल क्लोज था। तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगा शहर से जो रोड कनेक्टिविटी एक्सेसिबल नहीं है, उसमें लगभग 2 घंटा या 1.5 घंटा हमें पैदल जाना पड़ता है। मगर हमारा फोकस था सबसे पहले टीचर्स ने ज्वाइन किए कि नहीं। उधर 5 टीचर दिया था, सबका ज्वाइन हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली कल जब वीसी मेंबर्स उधर जाके देखा तो स्कूल लोग पड़ा था। आपको बता दें कि कहीं न कहीं इस वक्त कारगिल के अंदर जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी यहाँ पे आई थी उसको लेकर खदशात यहाँ पे जताए जा रहे हैं। अलग-अलग जगहों से हम देख रहे हैं कि लोग कहीं न कहीं इसका यहाँ पे अपोज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि प्रॉपर टीचर जो है प्रॉपर तरीके से स्कूल में इस वक्त यहाँ पे नहीं डाले गए, क्योंकि कहीं पे मैथ्स का टीचर नहीं है, कहीं पे साइंस स्ट्रीम का टीचर नहीं है। तो अलग अलग चीजें यहाँ पे इस वक्त में देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं चीफ एजुकेशन ऑफिस के सामने यहाँ पे मौजूद हूँ और कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। इनसे जानना चाहेंगे ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या इनका इशू है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आप कहाँ से आए? सर मैं ट्रेसफोन से आया हूँ। हमारे स्कूलों पे जो है बहुत प्रॉब्लम पड़ रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ अपने मोहल्ले की स्कूल की। हमारे मोहल्ले की जो वहाँ पे हेडमास्टर नहीं है। मोहल्ले ट्रेसफोन और ट्रेसफोन वैली
और महल्ले थाजू। हाँ, वहाँ पे हेड मास्टर नहीं है और मैथ्स टीचर नहीं है। मैथ्स टीचर लगभग 4 सालों से नहीं है सर। तो हम स्कूल पे विजिट किया था, वहाँ पे स्टूडेंट के साथ हमने डिस्कस भी किया था, उनके जो मैथ्स का कितना उसमें इम्प्रूव है, वो भी देखा था। तो वो 8 क्लास का जो स्टूडेंट है, वो 3rd क्लास का जो मैथ्स वो सॉल्व नहीं कर सकता है, इतना प्रॉब्लम है एजुकेशन। तो अभी जो पॉलिसी आया है ट्रांसफर का, मैं उसके लिए वेलकम करता हूँ सर, पर उसका जो सिस्टम है वो सही नहीं है सर। क्योंकि हमारा कारगिल का 4000 टीचर्स है, वो एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम के साथ डिवाइड होना था, वो हुआ नहीं है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, उस पे फिर से एक्शन ले लें। तो हम यहाँ एजुकेशन ऑफिसर के पास भी आया था, आज मुलाकात हुआ नहीं। तो मैं आपके माध्यम से एजुकेशन ऑफिसर को भी यही बताना चाहता हूँ, उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेके उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। हमारा जो मोहल्ले थाजूर रेस्पॉन्ड का जो स्कूल है, वहाँ पे 4 सालों से मैथ्स टीचर बिल्कुल नहीं है और हेडमास्टर तो सबसे स्कूल चलाने वाला कोई एक बंदा तो चाहिए। टीचर अपने हिसाब से चलता है। एक चलाने वाला बंदा होगा तो स्कूल का सिस्टम सही तरीके से चलेगा सर। हम बस एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो एक सही तरीके से चले और इस जो पॉलिसी लाया है उस पर जल्द से जल्द और एक्शन लेना। आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज को? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ट्रांसफर हुआ है वो ट्रांसफर पॉलिसी वो तो ठीक है, बाकी जो उसके अंदर सिस्टम बिल्कुल खराब हुआ है। क्योंकि देखो, आप देख सकते हैं स्कूलों में कोई स्कूल पे टीचर जैसे कि मैथ्स टीचर 3-4 दिया है, बाकी जो स्कूल पे देखे टोटल है नहीं। मतलब एक मैथ टीचर का एक सब्जेक्ट का बिल्कुल एक टीचर है नहीं। बाकी स्कूलों में एक टीचर, मतलब एक स्कूल पे 4-5 टीचर डाला है, बाकी स्कूलों पे नहीं है। यही यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये ट्रांसफर पॉलिसी थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए। देखिए, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके साथ? मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन, हम काउंसिल में भी जाके आया था, तो अगर स्टाफ नहीं है ऐसा मैंने सुना है। हम टीचरों के साथ बात किया था तो टीचर बोल रहा है क्यों नहीं आया, रीज़न क्या है? आपने कभी बात किया था? तो टीचर बोल रहे स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ नहीं है तो हमारा बहुत सारा यूथ जो है ऐसे पड़ा हुआ है, कोई वैकेंसी आज तक निकला नहीं है टीचरों की लाइन में। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द अगर आप लोगों के पास स्कूलों पे देने के लिए स्टाफ नहीं है तो वैकेंसीज निकालो। बहुत हमारा कारगिल के ज्यादा यूथ हो बेरोजगार बैठा है, बस यही रिक्वेस्ट है सर एडमिनिस्ट्रेशन से। इस वक्त आपको बता दें कि कहीं न कहीं टीचर पॉलिसी को लेकर ना सिर्फ हम रेस्पॉन्ड की बात कर रहे हैं, कल हमने देखा कि बौद्ध खरबू के अंदर भी प्रिंसिपल की ट्रांसफर को लेकर वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मैं फिरोज खान, जी मीडिया के लिए, लद्दाख से। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले में ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जिले में LPG, पेट्रोल और डीजल की फराहमी मुकम्मल तौर से बगैर रुकावट की जारी है। इंतजामिया स्टॉक की सूरत हाल पर लगातार नज़र बनाए हुई है। डिप्टी कमिश्नर ने आवाम से यकीन दिलाया कि जिले में ईंधन को लेकर के कोई परेशानी की बात नहीं है, घबराए नहीं, अफवाह पर ध्यान न दें। मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की इस प्रेस वार्ता में आप हमारे साथ जुड़े हैं। एक बहुत संजीदा मुद्दा है जो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में आपने मेरे को अवगत कराया है। अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, जिसमें LPG, पेट्रोल, डीजल, फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइज़र्स और इस तरह की जो एसोसिएटेड हमारी कमोडिटीज़ हैं उनके बारे में ये एक आम मानना है कि क्योंकि ये मैक्सिमम इंपोर्ट होता है, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स हैं, चाहे वो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो उस पे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एक इश्यूज़ हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको एकदम ट्रांसपेरेंट और क्लियर रखना है। इस चीज़ के लिए 3-4 प्रयास डे 1 से किए गए हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसको कोई ग्रीवांस हो, जिसको लगता है कि उनको जेन्युइन कस्टमर्स को LPG नहीं मिल रहा, वो उस ग्रीवांस मैकेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं।
और अमित शर्मा चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने लेह में प्रेस मीट से खिताब किया। आने वाले समय में 2027 के हवाले से तफसीली मालूमात दी। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर सेंसस जितेंद्र कुमार और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल सेंसर ऑफिसर कोंचोंग ग्यालसन भी मौजूद रहे। अमित शर्मा ने बताया कि सेंसस 2027 के लिए सेंसस के अमल में ट्रेनिंग, लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और आवाम में बेदारी पैदा करने में मीडिया के किरदार पर खास तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने हाउस लिस्टिंग, हाउस सेंसस के अमल के बारे में बताया, जिसमें घरों की सहूलियात और दूसरी बुनियादी सहूलियात और मालूमात मालूम है। उन्होंने कहा कि सेंसस 2027 में सेल्फ इम्यूरेशन की सहूलियात भी होंगी और डेटा की हिफाजत और प्राइवेसी को भी यकीनी बनाया जाएगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसको हम मर्दमशुमारी के नाम से भी जानते हैं, जनगणना के नाम से जानते हैं और सेंसस के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे भारतवर्ष में फेस्टिवल की तरह मनाया जाएगा। दिस इज अ बिग थिंग विच इज कमिंग अप एंड मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट सेंसस एक्टिविटीज विच हैव हैपेंड टिल डेट। इट्स कंप्लीट 360 आई वुड से, बिकॉज पहले क्या होता था, आप में से कुछ हमारे दोस्तों ने 2011 के सेंसस में देखा होगा, कागज का लंबा पर्चा लेके हमारे इन्यूमरेटर सुपरवाइजर जाते थे, घर घर से इंफॉर्मेशन लेते थे और फिर वो जाके कंपाइल होती थी और काफी महीनों सालों तक वो कंपाइल होती थी। पहले मिलता था, फिर स्कैन होता था, फिर डिजिटाइज होता था, फिर उसके बाद बुक्स वॉल्यूम्स बनती थी और रिलीज होती थी। 2-2, 3-3 साल का समय लग जाता था कलेक्शन और रिलीज में सेंसस फिगर्स की। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार जैसे डिजिटल इंडिया मोड पे गई है, वैसे ही देयर हैज बीन ए ग्रेट डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट और अब टोटली सेंसस जो होगा, मर्दमशुमारी, ये डिजिटाइज्ड मोड पे होगी, डिजिटल फॉर्मेट पे होगी और मोबाइल फोन्स के थ्रू डाटा कलेक्शन होगी। यानी कि जो मोबाइल हम लोग जेब में कैरी करते हैं, इसी मोबाइल पे डेटा लेकर यही डेटा हमारे सर्वर्स में डायरेक्टली जाएगा और फास्ट प्रोसेसिंग होकर बाहर निकलेगा। कुछ हफ्तों या महीनों में जनता के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए वो डेटा अवेलेबल रहेगा। तो विच इज अ बिग अचीवमेंट एंड डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवियस प्रैक्टिसेस। उधर मजलिस उलमा लेह और अंजुमन इमामिया लेह ने मेन मार्केट लेह में ईरान के लिए डोनेशन कैंप लगाया था और लोग अपनी तमाम तर इस्तेताअत के मुताबिक नकद, जेवरात, कपड़े, बर्तन वगैरह दे करके ताउन करते नजर आए। अंजुमन इमामिया लेह के यूथ प्रेसिडेंट इम्तियाज़ ने बताया कि लेह अपनी कम्युनल हारमोनी के लिए मशहूर है। पहला डोनर एक बौद्ध था जिसने 3000 रुपये दिए, जबकि लगभग 7 लाख रुपये नकद जमा हो चुके हैं अब तक। इसमें इसके अलावा भी और दीगर आइटम्स हैं जिसकी बिक्री अभी बाकी है। इस मौके पर प्रेसिडेंट इम्तियाज़ ने ऑक्शन का ऐलान भी किया कि इतवार को मुनक़िद किया जाएगा ताकि ज़्यादा मदद इकट्ठा हो सके। जैसे कि आप सबको मालूम है, अभी दुनिया के सबको मालूम है ईरान में क्या इंसिडेंट हुआ था बीते 1 महीने पहले। उसी के साथ साथ फिर हमारे कुछ स्कूल, ईरान में कुछ स्कूल भी उसमें नाबूद हो गए थे और उनको जो इसराइल के अटैक के बाद उसकी इसी तरह फिर हिंदुस्तान के कई इलाकों में डोनेशन कैंप चल रहे, जिस तरह कश्मीर में चला, कारगिल में चला, अभी लेह में भी चल रहा है, जो कि बीते कुछ हफ्तों से चल रहा है लेह में भी। अभी आज अंजुमन इमामिया लेह और मजलिस उलमा लेह की जानिब से लेह के मेन मार्केट में आज डोनेशन था, जो कि आज सब अच्छा ये रहा कि लद्दाख कम्युनल हार्मोनी के लिए माना जाता है। सबसे पहले फर्स्ट डोनर जो हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आए थे, उन्होंने फर्स्ट डोनेट किया है। इसको इनोग्रेशन करने वाले हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के सदस्य ने किया था। उम्मीद करते हैं कि ये डोनेशन सबके लिए एक अच्छा पैगाम जाए, एक ह्यूमैनिटी का मैसेज दे। उम्मीद करते हैं इससे भी बढ़कर चढ़ के इसमें लोग जुड़ेंगे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने कहा कि हालिया पहलगाम वाक़े के बावजूद जम्मू कश्मीर में अब हालात पुरअमन हैं और यहाँ का माहौल पुरअमन है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की विज़न को लेकर के 2019 के बाद नई पुरअमन और डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर बनने की बात कही और इस जम्मू कश्मीर के लिए जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, कोशिशें चल रही है, उसको सराहा। डॉक्टर सैयद रक्षा अंद्राबी की क़यादत में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को मुस्बत बदलाव और सुधार की अलामत बताया।
और मुल्क के दूसरे हिस्से की तरह गुड फ्राइडे का मुक़द्दस दिन सेंट इग्नेशिया चर्च में मुनक़िद किया गया था, जहाँ पे सैकड़ों अक़ीदत में जमा हुए। इस मौके पर ख़ास दुआओं, रोज़ा और मजहबी तक़रीबात का इनेक़ाद किया गया। आज गुड फ्राइडे है और प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था। हमारे पापों की खातिर हम आज ये दुख भोग बना रहे हैं। हमारे 40 रोजे होते हैं, 40 रोजे के बाद आज हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। आज भी आज लास्ट हमारा रोजा, सबने रोजा रखा हुआ है। और आज जो हमारा जुलूस निकलता था, बारिश की वजह से हमने जुलूस नहीं निकाला। आज चर्च के अंदर ही जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमारे साथ पूरा सहयोग है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी मुख्य मुलाकात।